तो दोस्तों चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्राइस सपोर्ट पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पे प्राइस सपोर्ट पे है। आरएसआई भी प्रीवियस सपोर्ट पे आके खड़ा हुआ है, आरएसआई 60 सपोर्ट पे है मंथली चार्ट का। दोस्तों ये मंथली चार्ट है बैंक निफ्टी का और आरएसआई 60 सपोर्ट पे है। और दूसरी खास बात यह है कि आरएसआई यहाँ पे पहले भी सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए। तो हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट देने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे प्राइस जाए, ऊपर की तरफ जाए और प्रीवियस हाई को टच करे, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी प्रीवियस हाई को टच कर सकता है तो हम उस ट्रेड में एंट्री कैसे ले सकते हैं वो हमें देखना है डेली चार्ट पे और आर्ली चार्ट पे। तो चलिए देखते हैं डेली और आर्ली चार्ट बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर आप मेरी आंखों से देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड का दे सकता है। कैसे दे सकता है, देखिए ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे जब साइडवेज है बैंक निफ्टी तो कर क्या रहा है, नीचे आके कर क्या रहा है आप देखें। यहाँ पे जब आया है तो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आई है, ऊपर गया है। जब भी नीचे आ रहा है एक अच्छी खासी बाइंग आई है। यहाँ पे जब नीचे आया है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग आई हुई है और उस बाइंग के साथ में यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना हुआ है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ठीक है दोस्तों। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे बना हुआ है, आरएसआई का 40 सपोर्ट पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे आरएसआई का 40 सपोर्ट पे ये कैंडलस्टिक चार्ट बना हुआ है। यानी यहाँ पे एक डेली चार्ट पे एक मस्त ट्रेड बन रहा है जिसका टारगेट पहला हो सकता है 46,800 का और दूसरा टारगेट हो सकता है 48,000 का। तो दोस्तों और इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है कैसे वो हम आर्ली चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड बन रहा है वो हमें जरूर दिख रहा है, हम उसमें ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन कैसे ले सकते हैं वो हमें आर्ली चार्ट पे देखना है, ठीक है। तो चलते हैं आर्ली चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैं 30 मिनट चार्ट ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आर्ली चार्ट से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है 30 मिनट चार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो लगा रहा है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन डाउन है और आरएसआई भी कहाँ पे आया हुआ है, 60 रेजिस्टेंस पे आया हुआ है। ध्यान रखना दोस्तों, बैंक निफ्टी मंथली चार्ट पे सपोर्ट पे है, डेली चार्ट पे सपोर्ट से एक अच्छा खासा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया हुआ है जो आप कमेंट में लिखने वाले हो। और आरएसआई 40 सपोर्ट ले रहा है डेली चार्ट पे। तो जैसा कि हमने देखा बैंक निफ्टी डेली चार्ट मंथली चार्ट पे सपोर्ट पे है तो 30 मिनट चार्ट डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। तो हमें वेट करना है दोस्तों, 30 मिनट चार्ट भी बुलिश सिग्नल दिखा दे तो हमें ट्रेड में एंट्री ले लेना है, ठीक है। ट्रेड में एंट्री ले लेना है 30 मिनट चार्ट पे भी अगर बुलिश सिग्नल दिख जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे डाउन ट्रेंड लग रहा है। अब अगर मंडे को यानी कल मार्केट गैप अप खुलता है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कुछ डाउन ट्रेंड आता है, वापस यहाँ पे बिकवाली आती है, तो वो बिकवाली हमें एंट्री का मौका देगी दोस्तों, ठीक है। और वो बिकवाली सबसे अच्छा होगा ये जो लोअर हाई लगाया हुआ है इसका भी ब्रेकआउट करके आती है, कुछ इस तरह से आती है यहाँ पे बिकवाली। तो यहाँ पे एक बेस्ट वाला ट्रेड बन जाएगा और यही एरिया होगा जहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं। इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं दोस्तों। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, मार्केट में कोई भी ट्रेंड कोई भी सपोर्ट कुछ काम नहीं करता अगर मार्केट में सेंटिमेंट गंदा हो जाता है तो, इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कल यहाँ पे गैप अप खुल के बिकवाली आती है तो हमें एक ट्रेड जरूर लेना चाहिए। बैंक निफ्टी में टारगेट 46,800 और 48,000 दो टारगेट होगा। ये दो टारगेट होगा फेब मंथ और मार्च 15 तक का, मतलब नेक्स्ट एक महीने में बैंक निफ्टी यहाँ तक जा सकता है 46,800 48,000 तक जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में
ट्रेड किया जा सकता है अगर ब्रेकआउट करके नीचे आता है तो। अदरवाइज यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे बिकवाली भी नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट पे यहाँ पे बिकवाली करोगे एक अच्छा खासा टर्न मारेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड बैठो ना, जब तक यहाँ पे सिग्नल नहीं देता है मार्केट का स्ट्रेंथ के डायरेक्शन में। मार्केट का स्ट्रेंथ कौन सा डायरेक्शन में होगा? अपसाइड में होगा। क्यों? क्योंकि मंथली चार्ट डेली चार्ट सपोर्ट पे, इसलिए अगर मार्केट का स्ट्रेंथ अपसाइड में है और उस साइड ब्रेकआउट आता है तो हमें उस साइड में ट्रेड ले लेना चाहिए। अदरवाइज हमें वेट करना चाहिए ब्रेकडाउन का या ब्रेकआउट का। ठीक है, तो इस तरह से हम बैंक निफ्टी में अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा सकता है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी टॉप पे साइडवेज हो गया, कंसोलिडेट हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी ले रहा है निफ्टी। तो निफ्टी यहाँ पे साइडवेज तो थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है या साइडवेज तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो उस सिनारियो में भी बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। निफ्टी में उतना हमें अपसाइड नहीं दिख रहा है जितना बैंक निफ्टी में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मंथली चार्ट पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे निफ्टी थोड़ा ऊपर जा सकता है, बैंक निफ्टी लेके जाएगा, लेकिन वो वाला जो मूवमेंट है जो बैंक निफ्टी में मिल सकता है वो हमें निफ्टी में नहीं मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी इसको थोड़ा बहुत ऊपर लेके जा सकता है तो कितना लेके जाएगा? ज़्यादा वैल्यू तो वहाँ पे मिलेगी, बैंक निफ्टी में मिलेगी, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे निफ्टी डेली चार्ट पे क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेली चार्ट पे निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है। आरएसआई का 60 पे रेजिस्टेंस है, देख रहे हैं यहाँ पे आरएसआई 60 पे रेजिस्टेंस है, प्राइस रेजिस्टेंस के पास है। यानी अगर हम यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेड बनता है तो वो बुलिश ट्रेड इस वाले प्राइस के ऊपर होगा। वो वाला प्राइस क्या होगा? 22,000, राउंड फिगर पकड़ लेंगे तो 22,100 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है निफ्टी में तो उस हिसाब से यहाँ पे निफ्टी में हमें ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है और हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दे दिया है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है तो हो सकता है यहाँ से निफ्टी ऊपर जाए बैंक निफ्टी के साथ में और वो टॉप बनाए 22,100 के आसपास। ठीक है, अभी कहाँ पे 21,800 है, 22,100 के आसपास, मतलब 300-400 पॉइंट और ऊपर यहाँ से जा सकता है और उसके बाद यहाँ पे गिरावट आए, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल दिख रहा है, निफ्टी में सिग्नल दिख रहा है गिरावट का, बैंक निफ्टी में सिग्नल दिख रहा है अपसाइड का, लेकिन दोनों ही लिमिटेड है। बैंक निफ्टी में भी लिमिटेड अपसाइड है और बैंक निफ्टी में भी लिमिटेड अपसाइड दिख रहा है। तो अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो पॉइंट वाइज हमें बैंक निफ्टी में ज़्यादा पॉइंट मिल सकता है ट्रेडिंग से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, यहाँ पे अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए अप टू मार्च मंथ, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। क्योंकि बैंक निफ्टी क्वार्टरली और ईयरली चार्ट पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और उस रेजिस्टेंस से यहाँ पे एक बिकवाली आनी तय है। ठीक है, एक अच्छी खासी वाली बिकवाली आनी तय है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड बनाना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए। बुलिश साइड का मिल रहा है, बुलिश साइड का लेना चाहिए, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म वाला ट्रेड अभी नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद एक अच्छा खासा बिकवाली आए और वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा बैंक निफ्टी में भी अपसाइड दिख रहा है, लिमिटेड दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी अपसाइड दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो इस तरह से हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। और अब हम एक बार देख लेते हैं डाउ जोन्स क्या कर रहा है। तो दोस्तों, डाउ जोन्स यहाँ पे देख रहे हैं, डाउ जोन्स क्या कर रहा है? प्राइस ऊपर जा रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई साइडवेज टू नेगेटिव साइड में जा रहा है नीचे, यानी डाइवर्जेंस है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चालू है, यहाँ पे डाउ जोन्स में भी डिस्ट्रीब्यूशन चालू है। यहाँ पे एक अच्छी खासी बिकवाली आ सकती है, ऐसा दिख रहा है डाउ जोन्स में भी, लेकिन टाइम है। तो ये टाइम
निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी है। निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड डाउन साइड मिल सकता है, तो वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म वाला ट्रेड है, इलेक्शन के बाद जब ये डाउ जोन्स में भी बिक वाली आए तो ले सकते हैं, क्योंकि डाउ जोन्स में ऐसा दिख रहा है एक अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। ये डेली चार्ट है। अगर हम इसका वीकली मंथली चार्ट देखें तो क्या बता रहा है, मंथली चार्ट भी अपने रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड कर रहा है डाउ जोन्स का। और वीकली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं, नहीं सॉरी ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट रेजिस्टेंस पे दिख रहा है, तो यानी यहाँ से एक डाउन साइड हमें मिल सकता है। तो डाउ जोन्स भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे दिख रहा है, तो डाउ जोन्स में भी एक बिक वाली आ सकती है, लेकिन वो बाय ऑन डिप वाली बिक वाली होगी। ठीक है, बाय ऑन डिप वाली बिक वाली होगी डाउ जोन्स में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।